नमस्कार, मैं हूं आपके साथ और आज बात करेंगे एक ऐसे मामले की जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये मामला है हरीश राणा केस का। एक ऐसा केस जिसमें 13 साल की पीड़ा, एक परिवार का संघर्ष और इंसानियत से जुड़ा बड़ा सवाल शामिल है। क्या किसी इंसान को सम्मान के साथ मरने का अधिकार होना चाहिए? इसी सवाल पर अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस मामले में ऐतिहासिक निर्णय दिया है। अब आपको बताते हैं पूरा मामला। करीब 13 साल पहले एक युवा छात्र हरीश राणा के साथ एक भयानक हादसा हो गया था। बताया जाता है कि वो जिस बिल्डिंग में रह रहा था उसी की चौथी मंजिल से गिर गया। इस हादसे में उसके सिर पर गंभीर चोट लगी। चोट इतनी गहरी थी कि वो कोमा जैसी स्थिति में चला गया। डॉक्टरों की भाषा में इसे परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट कहा जाता है, यानी शरीर जिंदा लेकिन दिमाग लगभग पूरी तरह से प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है। न बोल पाना, न किसी को पहचान पाना और न ही खुद से कोई हरकत कर पाना। पिछले 13 सालों से हरीश राणा सिर्फ मेडिकल ट्यूब और लाइफ सपोर्ट के सहारे जिंदा था। उसके माता पिता हर दिन उम्मीद करते रहे कि शायद एक दिन उनका बेटा आंखें खोल दे, लेकिन डॉक्टरों की रिपोर्ट हर बार यही कहती रही, अब उसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। आखिरकार थक चुके माता पिता ने एक बेहद मुश्किल फैसला लिया। उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट से गुहार लगाई कि उनके बेटे को सम्मान के साथ मृत्यु की अनुमति दी जाए। ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहुंचा तो अदालत ने एक मेडिकल बोर्ड से पूरी जांच करवाई। मेडिकल रिपोर्ट में साफ कहा गया कि मरीज की हालत में सुधार की कोई संभावना नहीं है। इसके बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, अगर किसी मरीज के ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है और वो लंबे समय से केवल लाइफ सपोर्ट के सहारे जिंदा है तो ऐसी स्थिति में पैसिव यूथनेशिया की अनुमति दी जा सकती है, यानी डॉक्टरों की निगरानी में जीवन रक्षक उपचार हटाया जा सकता है। फैसला सुनाते वक्त अदालत ने हरीश राणा के माता पिता की भी सराहना की। कोर्ट ने कहा, सबसे कठिन समय में भी अपने बच्चे की देखभाल करना सच्चे प्रेम की सबसे बड़ी मिसाल है। ये फैसला सिर्फ एक परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी कानूनी और नैतिक बहस को जन्म दे चुका है, क्योंकि अब सवाल यही है, क्या हर इंसान को सम्मान के साथ जीने के साथ साथ सम्मान के साथ मरने का भी अधिकार होना चाहिए?